पास आती हैं बोन्स। बोन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हैं। अगर हम अपर लिम्ब की बात करते हैं तो दोनों लिम्स के अंदर टोटल 64 बोन्स हैं, 32 एक के अंदर, और ये जो है ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर इंक्लूड होती है। सबसे पहली हमारी बोन है क्लैविकल। क्लैविकल जो है इसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ खसूसियात हैं। क्यों क्यों खसूसियात हैं? क्योंकि इसके अंदर एक तो ये वाहिद लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेस है। लॉन्ग बोन वो होती है जिसके 2 एंड हो और 1 शाफ्ट हो। इसके पास भी 2 एंड और 1 शाफ्ट है, लेकिन बाकी तमाम लॉन्ग बोन्स जो हैं वो वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं, जबकि ये जो है ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई होती है। एक ये सबक्यूटेनियस है, ये भी इसकी पेक्यूलियरिटी है। सबक्यूटेनियस मीन ये फेल्ट अंडर द स्किन की जा सकती है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट बोन है जो कि ऑसिफिकेशन स्टार्ट करती है। वाहिद लॉन्ग बोन है जो मेम्ब्रेन में ऑसिफाई करती है। बाकी तमाम लॉन्ग बोन हैं वो कार्टिलेज मॉडल के जरिए ऑसिफाई करती हैं। इसका प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो 2 होते हैं। इसके पास मेडुलरी कैविटी नहीं होती, और इसके पास मीडियल सप्राक्लैविकुलर नर्व जो है वो इसको पियर्स करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी बोन की अगर हमने करनी है तो वो उसकी साइड डिटर्मिनेशन होती है। साइड डिटर्मिनेशन के अंदर हम इसके सबसे पहले देखेंगे एंड्स। इसके 2 एंड्स हैं, मीडियल एंड या फिर उसको कहते हैं स्टर्नल एंड जो कि स्टर्नम के साथ होता है। उसके अलावा हमारे पास लेटरल एंड या फिर उसको एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। मीडियल एंड जो होता है मीडियल एंड क्या हो, अगर हम देखें तो मीडियल एंड होता है क्वाड्रेंगुलर मीन 4 साइडेड, और अगर हम लेटरल एंड को देखें तो लेटरल एंड होता है फ्लैट। उसके बाद हमारे पास ये दोनों एंड्स को देख के हम बोन को रखना शुरू करेंगे अपने ऊपर। जो मीडियल वाली क्वाड्रेंगुलर वाली साइड है उसको हम मिड लाइन की तरफ रखेंगे। उसके बाद हमारे पास मीडियल 2/3 है। फिर हम एंटीरियर सरफेस का मीडियल 2/3 जहाँ से कनकेव सरफेस ज़्यादा होगी उसको हम आगे वाली साइड पर रखेंगे, और जो लेटरल 1/3 होता है वो कन्वैक्स होता है, उसको हम लेटर वाली साइड पर रखेंगे। उसके बाद हम इन्फीरियर सरफेस को चेक करेंगे। एक ग्रूव कि पूरी बोन पे जहाँ पे भी एक ग्रूव होगा उसका नाम है सबक्लेवियन ग्रूव, उसको हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे तो हमारी साइड डिटर्मिनेशन होगी। अब मैं ये सारी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आगे। ये हमारे पास बोन है क्लैविकल जो है वो एस फिगर्ड शेप बोन होती है, और इसको क्लैविकल इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो कुछ लॉक्स होते थे उनकी कीज़ की शेप जो है वो क्लैविकल की तरह होती थी, इसलिए आ स्मॉल की इज़ नोन एज क्लैविकल। इसकी शेप की वजह से इसका नाम रखा गया है। सबसे पहले इसकी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। हमने कहा था कि हमारे पास 2 एंड्स हैं। एक हो गया क्वाड्रेंगुलर एंड जो है वो हम मीडियल साइड पर रखेंगे मिड लाइन की तरफ, और दूसरा फ्लैट एंड है। फ्लैट एंड जो है वो हमारे पास लेटरल एंड है, एक्रोमियल एंड। तो ये हमने प्लेस कर दी बोन मीडियल साइड की तरफ और लेटरल साइड की तरफ। अब हमने देखना है मज़ीद इसकी सर्फेसिस कि एंटीरियर सरफेस कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस कौन सी है। एंटीरियर सरफेस की निशानी ये है कि इसका मीडियल 2/3 जो है वो कॉन्वेक्स होता है। अब हम एंटीरियर सरफेस को देखें तो ये हमारे पास मीडियल वाली साइड से 2/3 जो है वो कनकेव है, और लेटरल 1/3 जो है वो कन्वेक्स है। तो हम इसको हम फ्रंट साइड पर रख देंगे। ये हमारे पास इंटीरियर सरफेस होगी। उसके बाद फिर भी अगर हमें पता ना चले कि कौन सी साइड की ये बोन है, फिर हम देखेंगे इसके एक ग्रूव जो कि इसकी इन्फीरियर सरफेस पे होता है। ये जो ग्रूव नज़र आ रहा है इसका नाम है सबक्लेवियन ग्रूव, और ये हमेशा इन्फीरियर सरफेस पे ही होता है। तो हम इसको जब हम इन्फीरियरली प्लेस करेंगे, मीडियल एंड को क्वाड्रेंगुलर एंड को मीडियल साइड पर प्लेस करेंगे, मीडियल 2/3 कनकेव जो है वो एंटीरियर साइड पर प्लेस करेंगे, तो हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन होगी। इस पता चलता है कि ये क्लैविकल जो है वो राइट साइड की है। इसके बाद हमारे पास जब भी हमने किसी भी टीचर को वाइवा सुनाने के लिए बोन उठानी है, क्योंकि बोन जो है वो वाइवा में आती है, तो हमने इसको एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर होल्ड करना है। अब बात करते हैं इसकी कुछ बोनी फीचर्स की। बोनी फीचर के अंदर सबसे पहले शाफ्ट है। शाफ्ट जो है वो इसकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। लेटरल 1/3 जो है वो फ्लैटेंड है अबव डाउनवर्ड से। लेटरल 1/3 के अंदर जो हमारे पास जॉइंट बनता है वो बनता है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ये एक्रोमियल फैसेट है। एक्रोमियल फैसेट वो पॉइंट है जहाँ से ये एक्रोमियल के साथ ज्वाइन करेगा। ये हमारे पास एक्रोमियल एंड है। एक्रोमियल एंड वो एंड है जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ ज्वाइन बनाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो होती हैं लेटरल बॉर्डर की, वो ये होती हैं कि इसकी इन्फीरियर सरफेस के ऊपर एक टुबरकल होता है। टुबरकल एक जिस तरह जस्ट लाइक एक प्रोमिनेंस नज़र आती है, जैसे हमारे फोड़ा वगैरह निकला होता है फिंसी टाइप, वैसे ही बोन के ऊपर एक है टुबरकल उभार सा, उसको हम कहते हैं कोनॉइड टुबरकल। और उसके अलावा एक लाइन सी नज़र आती है रिज सी उभार सी, जैसे टेबल की साइड से कॉर्नर होता है वैसे, उसको हम कहते हैं ट्रेपिसॉइड रिज। इसके बाद हमारे पास है मीडियल एंड ऑफ शाफ्ट जो है वो एंटीरियरली जो है इसकी 4 सरफेसेस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। जो सुपीरियर सरफेस है वो रफ होती है। इन्फीरियर सरफेस जो है उसके अंदर ओवल इंप्रेशन होता है। ओवल इंप्रेशन में मैं आप लोगों को पहले भी साइड डिटर्मिनेशन में बता चुकी हूँ। इसका नाम है हमारे पास सबक्लेवियन ग्रूव। सबक्लेवियन ग्रूव के अंदर सबक्लेवियन मसल इंसर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास एक इन्फीरियर सरफेस पे कॉस्टल ट्यूबरोसिटी होती है। कॉस्टल ट्यूबरोसिटी जो है यहाँ पे कॉस्टोकोरॉकॉइड लिगामेंट जो है वो
क्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो अटैच होता है। फर्स्ट रिब से एक लिगामेंट जो है वो आके यहाँ पे अटैच होता है, इसलिए इसको कॉस्टल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। कॉस्टल जहाँ जब भी वर्ड यूज़ होगा तो ये वर्ड जो है ये हमेशा रिब्स के लिए यूज़ होगा। इसके बाद हमारे पास जो है एंटीरियर सरफेस पे ये स्टर्नल एंड है, और उसके बाद ये जो है ये स्टर्नल फेसेट है। स्टर्नल फेसेट मीन वो जगह जहाँ से स्टर्नम के साथ क्लेविकल ने जॉइंट बनाना है। इसके बाद इसके लेटरल और मीडियल एंड की बात भी हमने साथ ही तकरीबन कर दी है। लेटरल एंड जो है वो एक्रोमियल एंड होता है, वहाँ पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है, और मीडियल एंड जो होता है वो हमारे पास स्टर्नल एंड होता है, वहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है विद मैनोब्रम स्टर्नाई। क्लेविकल दरमियान में यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है, जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। हमारे पास क्लेविकल है जिसको हम ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास स्कैपुला है जिसको हम ब्लेड ऑफ शोल्डर भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ह्यूमरस है जो कि लॉन्गेस्ट बोन है आर्म की। क्लेविकल के दो जॉइंट्स बनते हैं दो बोन्स के साथ। एक हमारे पास बनता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम के साथ क्लेविकल, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, जो कि स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान में मीडियल एंड पे बनेगा, और लेटरल एंड पे बनेगा इसका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियन इस प्रोसेस का नाम है जो कि पॉइंट ऑफ शोल्डर कहलाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसके पास हमारे पास 4 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस बैक साइड पे, ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, और इंफीरियर सरफेस डाउन साइड पे। वो मैं आप लोगों को पिछले डायग्राम में दिखा चुकी हूँ। इसके बाद हम इसकी इंसर्शंस वगैरह की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इसकी मस्कुलर अटैचमेंट की। मस्कुलर अटैचमेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मीडियल एंड की एक्रोमियो, लेटरल एंड की अटैचमेंट की बात करते हैं। लेटरल एंड हमारे पास ये वाला है एक्रोमियो क्लेविकुलर एंड, ये हमारे पास लेटरल एंड है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक ही अटैचमेंट होती है, वो होती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट के कैप्सूल की, कैप्सूल ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। लेटरल एंड पे सिर्फ एक अटैचमेंट होगी जो कि होगी कैप्सूल ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसके बाद हमारे पास स्टर्नल एंड है। स्टर्नल एंड के ऊपर 3 अटैचमेंट्स हैं। एक तो हमारे पास कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कैप्सूल होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है तो उसका कैप्सूल भी होगा, तो कैप्सूल ऑफ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनेगा। उसके बाद हमारे पास बनता है एक आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क ये पड़ी हुई है, आर्टिकुलर डिस्क जो है ये जॉइंट बनवाती है जॉइंट के दरम्यान में, और इस जो जॉइंट जिसके दरम्यान में डिस्क पड़ी होती है उसको हम कंपाउंड जॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट है। इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट जो है ये हमारे पास इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि दोनों क्लेविकल को आपस में जोड़ता है। इसके बाद हम अटैचमेंट्स करने लगे लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट की। सबसे पहले हमने अटैचमेंट्स के अंदर ये देखना है कि मसल जो भी ओरिजिनेट करेगा उसको रेड कलर दिया गया है, जो भी मसल इंसर्ट करेगा उसको ब्लू कलर दिया गया है, कोई भी लिगामेंट या कैप्सूल अगर अटैच है तो उसको ग्रीन कलर दिया गया है। लेटरल 1/3 में अगर हम इंटीरियर सरफेस पे देखें तो इंटीरियर सरफेस पे डेल्टॉइड की ओरिजिनेशन है, ये इंटीरियर सरफेस है, और ये इसका एंट्रोपोस्टीरियर व्यू है, ये सुपीरियर साइड से व्यू है, और ये इंफीरियर सरफेस का व्यू है। एंटीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास डेल्टॉइड का ओरिजिन है, और बैक साइड पे ट्रेपीजियस इंसर्ट करता है। इंफीरियर सरफेस पे हमारे पास 2 लिगामेंट्स हैं जिनका नाम है कोनॉइड लिगामेंट, कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड लिगामेंट ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, सॉरी कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके बाद हमारे पास अटैचमेंट्स हैं मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट की। इसके इंटीरियर साइड पे हमारे पास मसल होता है पेक्टोरालिस मेजर। सुपीरियर सरफेस पे एक मसल होता है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। स्टर्नो मीन स्टर्नम से भी इसकी ओरिजिनेशन है, क्लीडो मीन क्लेविकल से भी इसकी ओरिजिनेशन है, और मेस्टॉइड इज द प्रोसेस ऑफ स्कल, वहाँ से भी इसकी ओरिजिनेशन है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल जो है वो ओरिजिनेट करता है सुपीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल से। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस से हमारे पास ओरिजिनेट करता है स्टर्नोहेयॉइड मसल, और मीडियल 2/3 के इंफीरियर सरफेस से हमारे पास जो सब क्लेवियन ग्रूव है उसके फ्लोर के अंदर इंसर्ट करता है सब क्लेवियस मसल। सब क्लेवियस मसल बहुत ही छोटा सा मसल होता है जो कि यहाँ से ओरिजिनेट करके फर्स्ट रिब के कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे इंसर्ट कर जाता है। उसके बाद हमारे पास एक लिगामेंट भी है इस साइड पे, वो है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कॉस्टल सरफेस पे एक कॉस्टल रिज जो है यहाँ पे इस साइड पे मीडियल एंड पे वहाँ से अटैच करेगा और फर्स्ट रिब के साथ अटैच कर जाएगा। जो हमारे पास सब क्लेवियन ग्रूव है इसकी साइडों पे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया अटैच होता है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और ये जो सब क्लेवियस मसल है ये ब्रेकियल प्लेक्सिस को कुशन प्रोवाइड करता है। कुशन ब्रेकियल प्लेक्सिस हमने आगे जाके सारा पढ़ना। क्लिनिकल ऑफ क्लेविकल की सबसे पहले क्लेविकल को अगर फ्रैक्चर हो जाए एक्सीडेंट के अंदर तो क्लेविकल कहाँ से टूटेगी? मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट है क्लेविकल का जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, और ये ज़्यादातर एथलीट्स के अंदर कॉमन होती है। अगर ये टूट जाएगी तो शोल्डर ड्रूप होंगे। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट एड फौरी तौर पे देनी है। फर्स्ट एड देने से जो है क्लेविकल जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगी और फ्रैक्चर ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। 8 फिगर शेप की हम कोई स्लिंग लेंगे, कोई भी कपड़ा लेंगे उसको 8 फिगर शेप में लेंगे, एक साइड नेक में डाल देंगे, दूसरी साइड से आर्म को हैंग कर देंगे ताकि जो है वो क्लेविकल डिस्प्लेस ना हो सके। उसके बाद हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो छोटे बच्चों के अंदर होता है, जिसके अंदर जैसे जो शाख होती है हरी टहनी, अगर हम उसको जोर लगाते हैं तो वो पूरी नहीं टूटती, इस तरह बच्चों के अंदर बोन भी जो है वो पूरी नहीं टूटती, बिल्कुल उसी टहनी की तरह। इस वजह से इसका नाम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर बोन है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती। उसके बाद क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस है। क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस जो है उसके अंदर क्लेविकल कंजेनिटली एब्सेंट होती हैं, यानी कि प्रेजेंट ही नहीं होंगी, या अगर प्रेजेंट हैं तो वो एबनॉर्मली डेवलप्ड होती हैं। इसके अंदर शोल्डर ड्रूप होता है एंटीरियर साइड ऑफ चेस्ट की तरफ।